Children, today we will start with social science, lesson number 1, components of environment. हमारे जो आसपास का वातावरण है वो किन किन चीज़ों से बना है, इस चैप्टर में हम उसके बारे में पढ़ेंगे. ओके. Environment in its true sense can be defined as all that surrounds us. जिन जिन चीज़ों से भी हम घिरे हुए हैं, सराउंड्स अस का मतलब जिन जिन चीज़ों से हम घिरे हुए हैं उन चीज़ों को हम क्या कहते हैं, हमारा एनवायरनमेंट का वो कंपोनेंट है. ओके. एनवायरनमेंट इज़ आवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम. जो हमारा वातावरण है इसी से हम अच्छा जीवन जीते हैं. इट प्रोवाइड्स द एयर वी ब्रीथ. जिस हवा को हम सांस के तौर पर सांस लेते हैं, जो भी हमको ऑक्सीजन मिलता है वो हवा से मिलता है, और हवा हमारे वातावरण का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है. द वाटर वी ड्रिंक, जो पानी हम पीते हैं. द फूड वी ईट, जो भी हम खाना खाते हैं. एंड द लैंड वेयर वी लिव, और जिस धरती पर हम रहते हैं, ये सब हमारे वातावरण का, हमारे एनवायरनमेंट का एक कंपोनेंट है. It also includes plants, animals and a large variety of man-made things which are necessary for our living. इस और क्या क्या चीज़ें ये इंक्लूड करता है. प्लांट्स मतलब पेड़ पौधे, एनिमल्स और बहुत सारे इंसान की बनाई हुई चीज़ें भी कंप्राइज्ड होती हैं, एनवायरनमेंट का कंपोनेंट होती हैं. Thus, environment has both natural and man-made elements. तो अब हम ये बस नहीं कह सकते कि जो भी प्रकृति का है वही बस वातावरण का पार्ट है. नहीं, man-made elements भी इसमें आते हैं. ठीक है. The natural environment can further be bifurcated into two groups. Bifurcate करना मतलब अलग अलग करना. The physical environment and the biological environment. दो अलग अलग इन्वायरमेंट होते हैं. फिजिकल मतलब जो बाहर से हम देखते हैं, जो हमको दिखता है, और बायोलॉजिकल होता है जो भी जीव जंतु से रिलेटेड है. द फिजिकल इन्वायरमेंट इंक्लूड्स ऑल नॉन लिविंग थिंग्स लाइक लैंड, वाटर एंड एयर. फिजिकल चीज़ें क्या क्या होती हैं? सारे ऐसी चीज़ें जो कि जीवित नहीं हैं, जैसे कि लैंड, वाटर और एयर. The biological environment includes all living things such as plants and animals. Biological चीज़ों में क्या क्या आता है? सारे जीव जंतु आते हैं. ठीक है. पौधे भी इसका पार्ट है. Man is the most important component of the biological environment. सबसे अत्यधिक जो आवश्यक है वो है man. Man means हम. Okay. Who satisfies all the required needs from both parts of the environment. और मैन के लिए ये दोनों ही कंपोनेंट्स बहुत इम्पॉर्टेंट है और हम इसको सेटिस्फाई करते हैं. ठीक है. द टू कंपोनेंट्स ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट, दैट इज़ द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल, आर लार्जली इंटरडिपेंडेंट एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड. इस ये जो लाइन है इसका मतलब ये है कि जो बायोलॉजिकल और फिजिकल कंपोनेंट्स हैं ये एक दूसरे पर निर्भर करते हैं. इंटरडिपेंडेंट मतलब एक दूसरे पे निर्भर करना, और ये इनको हम सेपरेट नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते. एनी मेजर चेंज इन द फिजिकल एनवायरनमेंट इज बाउंड टू ब्रिंग अ चेंज इन द अकम्पनिंग बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट. अगर फिजिकल मेजर चेंज मतलब, मेजर मतलब बहुत बड़ा, अगर कोई बहुत बड़ा चेंज होता है हमारे फिजिकल एनवायरनमेंट में, फिजिकल मतलब बाहरी वातावरण में, तो जो बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट है उसमें चेंज अवश्य आएगा. जो जैविक वातावरण है उसमें ज़रूर चेंज आएगा. ठीक है. द चेंज कैन बी सडन और ग्रेजुअल. या तो सडन चेंज होगा, सडन मतलब अचानक से, और या फिर ग्रेजुअल होगा. ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे टाइम के साथ बदलाव आएगा. फॉर एग्जाम्पल, द डेवलपमेंट ऑफ सॉइल टेक्स ईयर्स टुगेदर. सॉइल को डेवलप करने में बहुत साल लग जाते हैं. एंड कैन नॉट बी विजुअलाइज्ड थ्रू आवर सेंसेस. और हम इसको अपनी आँखों से नहीं देख सकते. ऑन द अदर हैंड, some changes are very sudden, like the changes brought about by the occurrence of an earthquake or volcano, etc.
पर कुछ चीज़ें बहुत सडन है, मतलब अचानक से होती हैं, जैसे कि अर्थक्वेक आना या वॉल्केनो का इरप्ट होना, फटना। ओके, नाउ 4 spheres of environment. The natural environment can be broadly divided into 4 spheres. 4 स्फेयर में हम डिवाइड करते हैं, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड बायोस्फीयर। ये आपने क्लास 5th में भी पढ़ा है, 6th में भी पढ़ा है। 4 स्फेयर में डिवाइड करते हैं, 4 अलग अलग स्फेयर्स होते हैं हमारे वातावरण के, ठीक है। Each of these is unique in its own way and supports other in sustaining life forms on our planet called the Mother Earth. ये सारे के सारे यूनिक हैं, अपने में बिल्कुल अलग है, और ये सारे सपोर्ट करते हैं किसको, जीवन के लिए, जीवन जीने के लिए इनका सपोर्ट रहता है, जिससे हम सस्टेन कर पाते हैं, हम यहाँ पर रह पाते हैं। Let us understand the importance of each sphere of our natural environment. अब हम सारे स्फेयर को 1 by 1 पढ़ेंगे। ओके।